ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय शहरी आवास पर्यावास नीति 2007 पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस नीति का निर्धारण जिस तबके को ध्यान में रखकर किया गया, आज उसकी हालत क्या है? वो इन नीतियों को जानता भी है, नहीं जानता है। वो सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं, वो खुद बताएगा। आप सुनिए। नाम बताइए। मैं बद्री मुखिया। अच्छा, शहरी आवास योजना के बारे में कोई जानकारी है? जी नहीं, अभी तक हम लोग को कोई खबर नहीं है जी। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे? जी नहीं। सरकार की तरफ से आप लोगों को जो रहने का इंतजाम है, ऐसी कोई सुविधा दी गई है? कोई सुविधा नहीं है जी। कोई आप जैसे जी नहीं। गाँव मौसम आ गया, जी। क्या बस ऐसे जो कि झोपड़ी में बढ़ाते हैं। झोपड़ी जी। में सरकार की तरफ से जी कोई नहीं। सुविधा नहीं मिली? नहीं जी नहीं। और बाहर में भी रहते तो भगाते हैं हुड्डा वाले। बाहर वाले- जी वाले हाँ, भगाते हैं। रहने के लिए कोई जगह नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भाग जाओ, हुड्डा वाले आते हैं, तोड़ के चुके चले जाते हैं। तो यहाँ तो सब कुछ सब छोड़ो, पानी की भी गरीब आदमी तरस रहे हैं। पानी जाते हैं काफ़ी दूर, कोई पानी ही नहीं देता। सर्दी आ रही, रहने का साधन भी नहीं, सरकार कुछ कर ही नहीं रही। क्या करे, गरीब आदमी ऐसे भूखे प्यासे मर रहे हैं। है तो पुलिस वाले ने डंडा लेके हड़काते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कमाने वाले कोई नहीं, ये सब भूखे प्यासे मर रहे हैं। ना पानी मिलता है, ना कुछ भी मिलता है। सरकार की शहरी आवास योजना, उसके बारे में कोई जानकारी है? जानकारी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं पता? नहीं भैया, तो फिर जब जानकारी ही नहीं है तो कैसे अपने हक के लिए लड़ोगे? हक के लिए नहीं लड़ेगी कि यहाँ से हमारी भी पैदाइश भी यहाँ से हुई है। हमारे कम से कम हमारी वर्ष हो गया 18-19 साल, उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ आते हैं पुलिस वाले, तंग करके वापस चले जाते हैं, झुग्गी तोड़ देते हैं। कभी बाल बच्चे किधर पड़ते हैं, किधर किधर क्या पड़ते हैं। हमारे कपड़े भी नहीं लौट पाते, कभी 3-4 बार जला दिए हमारे कपड़े भी। यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मांगने जाते हैं, उसको भगा देते हैं पुलिस वाले। पानी भरने जाते हैं, कोटी वाले मना करता है, भाई यहाँ से भग लो, यहाँ से भग लो। हम कम से कम देख लो, अब 18-19 साल को मैं भी बच्चा हो गया हूँ। मेरी पैदाइश यहाँ है, हरा चौक, यहाँ पे हमारी पैदाइश है। नहीं मिली सर। जो अब नई सरकार आई है, क्या लगता है कुछ कर रही है आप लोगों के लिए? अब देखो करेगी कि नहीं करेगा, पता चलेगा सर। मतलब कि जो अब ये आवास योजना है, एक तरह से आपको जब उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो क्या लगता है कि वो कहीं से भी वो नहीं हो रही है, लागू नहीं हो पा रही? नहीं हो रही, जब आते जब तोड़ फोड़ करके भगा देते हैं, कभी क्या करता है, नहीं कुछ साधन है, नहीं क्या गरीब आदमी है। आते हैं जब कोई पुलिस वाला आता है, कभी हुड्डा वाला आता है, परेशान करते हैं सबको। वो दुखी कर रखे हैं हमारे, रहने भी के लिए भी जगह नहीं है, नहीं धंधा करने देते हैं, नहीं कमाना खाने देते हैं। भगो यहाँ से, ऐसे ऐसे बोलते हैं। जिन लोगों से हमने बातचीत की है, वो इस नीति में टारगेटेड क्लास है। मैं गलत तो नहीं कह रहा एसपी गुप्ता जी? ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन वो वंचित है, उसी के लिए सब कुछ बनाया गया है, सारा ताना बाना है। लेकिन अधिकांश आबादी जो है वो बहुत मुश्किल में जीवन बसर कर रही है। नहीं, आप सच कह रहे हैं। देखिए, जो गरीब व्यक्ति है, जो इस चीज़ से वंचित है, सबसे ज़्यादा दुखी वही है। और संयोग की बात देखिए, संयोग क्या मतलब, जो नीति निर्धारण हुई है उसमें उन्हीं के लिए फोकस किया गया है कि करना उनके लिए है। उनके लिए क्या पूंजी का इंतज़ाम करना है, उनके लिए सस्ते ब्याज दरों पे पूंजी का इंतज़ाम करना है, ताकि वो सही से अपना आशियाना बना सकें। उनके लिए जगह अलॉट करानी है, स्वास्थ्यकर पर्यावरण की बात कही गई है, हेल्दी एनवायरनमेंट की बात कही गई है, जिसमें वो सही तरीके से रह सकें। बाकी जो सुविधाएं होती हैं, सीवरेज, कचरा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें उसमें सही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, इन सभी चीज़ों का उसमें प्रयोजन किया गया था। लेकिन दुख की बात है कि उनको, मैंने बताया ना, इम्प्लीमेंटेशन में, उनको एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम्स है। कहाँ पे प्रॉब्लम है? और देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो आप पॉलिसी आप जो ये डिस्कस कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, और जो ये लागू करना है स्टेट गवर्नमेंट्स ने करना है। स्टेट गवर्नमेंट्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो सेंटर गए उसी को उसी हिसाब से करे जी। इन्होंने तो ये मॉडल बना के दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हमारा एम ये था, भाई हमने एक नीति जो है बना दी जी। आप अपने स्टेट के हिसाब से इसमें कुछ चेंज करना चाहें करें। हमारा पर्पज़ ये है, भाई आप हर व्यक्ति को जो है उसमें हर व्यक्ति को मकान शेल्टर मिलना चाहिए जी। शेल्टर वर्ड था जब ये 2007 में थी, अब तो हाउस हो गया, अफोर्डेबल हाउस जी। थोड़ा इसको बढ़ा दिया। उस समय तो केवल शेल्टर था जब ये पॉलिसी बनी थी।
लेकिन आपने जैसे कहा टारगेट में और उसमें हाँ, अचीवमेंट में, टारगेट और एफर्ट में। हाँ उसमें तो बहुत अंतर है। और इसी कारण से जो टारगेट क्लास है वो आज रोना रो रहा है। बिल्कुल उनकी आप देखिए ना, उनकी बात क्या, जो लोग जिनके पास हाउसेज अब हैं उनको जो सरकार ने या जिस एजेंसी ने मकाम दिए, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया था वो तो उनको भी अवेलेबल नहीं है। वो रोड्स नहीं अवेलेबल हैं, वैसी ना वाटर सप्लाई मिलती उनको। वाटर सप्लाई तो सबसे ज़्यादा देखिए आप गुड़गांव में ही देख लीजिए, वाटर सप्लाई कितनी एरेटिक है यहाँ पर। इसी तरह जो उनको ग्रीनरी मिलनी चाहिए, ये तो मैं उनको कहता हूँ जो हुड्डा के अच्छे सेक्टर्स, जो अच्छे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको दिए हैं। और जो LIG और जो नीचे के फ्लैट्स EWS वाले हैं, EWS वालों का तो कोई है ही नहीं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप कभी हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, मैं उसमें रहा हूँ, आप उनके EWS हाउस देखिए कभी जाकर, उनका बहुत अच्छा डिजाइन किया है और वो इतने अच्छे बनाए गए हैं, मतलब बड़ा चेंज, कंप्लीट चेंज आया है उसमें। LIG और EWS हाउस देखिए, वो लोगों ने क्या किया, जो दूसरे लोग थे, संपन्न लोग थे, उन्होंने क्या किया, 2 हाउस इकट्ठे खरीद लिए और अब वो उसमें रह रहे हैं। हालांकि पॉलिसी में ये था ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार का पर्पज़ तो ये है ना गरीब आदमी को मकान मिले। जी बिल्कुल। लेकिन इन्होंने आगे वो उसकी गरीबी का फायदा उठा के लोगों ने खरीद लिया उसको। उसमें बंदरमाट भी हुआ। हाँ, करप्शन भी बहुत होता है। बहुत होता है और लीगली वो कर भी नहीं सकते ट्रांसफर, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी पर वैसे चल रहा है। आप ये बताइए, जो ये पूरी नीति बनाई गई है, जिस लक्ष्य को सोच के बनाई गई थी, उसमें कितना प्रतिशत हम सफल हो पाए हैं उस लक्ष्य को पाने में? नहीं देखिए, मैंने बताया ना, ये तो एक केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी। हाँ, जिस पॉलिसी का। हाँ। अब हम अपने स्टेट में ही आए, हम तो अपने स्टेट की बात करें, वैसे तो फिगर अवेलेबल नहीं है कितना हुआ हमारे स्टेट में भी। हालांकि हमारे स्टेट में तो बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ पर हुड्डा अलग से करता है, हाउसिंग बोर्ड अगर अलग से करता है, दूसरे प्रांतों में केवल हाउसिंग बोर्ड ही होता है। यहाँ हमारे 2 एजेंसीज हैं। ये हुड्डा प्लॉट डेवलप करता है शहरों के लिए जो उन्होंने अब गांव में भी स्टार्ट किया, बट मेनली शहरों में करते हैं। हाँ, स्मॉल टाउन्स में भी गए हैं वो, उसमें वो प्लॉट्स देते हैं। फ्लैट्स पे तो अब आए हैं वो। और हाउसिंग बोर्ड जो है उसका मेन कंसेप्ट, जो हाउसिंग बोर्ड बनाया गया था, उसका मेन पर्पस केवल EWS, LIG और मैक्सिमम MIG तक था, उनको कवर करना था। और हाउसिंग बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया हमारे हरियाणा स्टेट में। ये तो पॉलिसी से, ये तो हाउसिंग बोर्ड तो हमारे 70 में आया है, 72 में हरियाणा में। ये पॉलिसी तो 2007 में एनफोर्समेंट में आई है, बनी तो पहले थी, एनफोर्समेंट 2007 से आई है ये। तो यानी ये स्टेट गवर्नमेंट में बहुत डिपेंड करता है जी। और हम कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरी तरीके से अचीव करने में हम कामयाब नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कामयाब हुए, लेकिन ऐसा नहीं है उसको प्राप्त हम अचीव नहीं कर सकते, कर सकते। थ्योरी और प्रैक्टिकलिटी में बड़ा फर्क दिख रहा है, बड़ा फर्क है इस पॉलिसी में। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है हम अचीव नहीं कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे वो मैंने कहा ना, सिंगल विंडो सिस्टम हो, दूसरी जो है उसको जो है ये दूसरी सुविधाएं, उसको इंटरेस्ट जो है उसका रेट कम हो, जो उसको बैंक से, हालांकि वो सब शामिल किया गया है कि इंटरेस्ट कम हो, लेकिन वैसा होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया SP गुप्ता जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति 2007 को आपने समझाया बुझाया इसके लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं। नमस्कार।